तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपने रीजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और लगे हुए होंगे अपनी मेहनत करने में। तो आओ हम जल्दी से करते हैं अपना क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3। तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। देखो, इसको ध्यान से पढ़ो और समझो। इसको अगर समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है, और बहुत आसान है ये। देखो, आओ, बोला है बताइए, ठीक है, बताओ कि निम्नलिखित बहुपदों, निम्नलिखित बहुपदों का मतलब ये निम्नलिखित बहुपद है में से किस बहुपद का एक गुणनखंड ये है। हमें ये बताना है कि ये निम्नलिखित बहुपद है, ये सब के सब क्या हैं? बहुपद हैं। अब इन बहुपदों का हमें यह बताना है कि क्या ये इनका गुणनखंड है या नहीं। तो ये वही वाला क्वेश्चन है। अगर ये गुणनखंड है तो हम कैसे पता लगाएंगे? आ जाओ, क्या करना पड़ता है? करना हमें यह पड़ता है कि हमें क्या करना पड़ता है, x+1 है, इसको रखना पड़ता है इधर। ये प्लस का है, इधर आगे क्या जाएगा? माइनस का। अब हम इसको कहां रखेंगे? अब हम इसको रखेंगे, क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या दे रखा है? x³ प्लस x² प्लस x+1। x³ x² प्लस x+1। तो पहला क्वेश्चन ये है। अब हमें देखना है कि क्या ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या बनना पड़ेगा? ये px की वैल्यू है, px। ओहो शिट, देखो ये px जो है ये रहा हमारा। अब यहां पर इस x की वैल्यू क्या है? -1। तो जहां पर भी तुम्हें x दिख रहा है वहां क्या रखना है? तुम्हें -1 रखना है। क्या करना है? जहां पर भी x दिख रहा हो, जहां पर भी x दिख रहा हो वहां क्या रखना है? -1। यहां x है, -1 का क्यूब, प्लस का साइन है, x है, -1 का स्क्वायर, प्लस यहां पर भी है माइनस का 1 प्लस का 1। अब देखो ये माइनस का है तो माइनस का 1 ही आएगा। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। और माइनस का साइन क्यों आएगा? देखो बार बार मैं समझा रहा हूं। कितनी बार है? ये 3 है, तो इसको हम 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 1 को 1 से करोगे 1 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से, ठीक है। अब प्लस का साइन, अब इसको करोगे 1 ही आएगा। अब तुम बोलोगे ये माइनस क्यों नहीं आया? भाई ये देखो माइनस का 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, 1 को 1 से करोगे 1, माइनस माइनस क्या आता है? प्लस। तो जब अंदर प्लस हो गया तो प्लस 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 ही होता है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। अब इसकी बारी, प्लस माइनस माइनस, ओके, कोई स्क्वायर नहीं है, प्लस का 1। अब आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना है? देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, और ये माइनस का है, कट गया। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया। क्या आ गया? 0 आ गया। यानी कि हमारा px हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। अब मैंने बताया जैसे ही 0 आ जाए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो लिख दो, लिख दो,
लिखना क्या है कि x y प्लस 1 बहुपद x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना होता, बस ये रख दिया। अब इसको हमें इसमें रखना है, जहां जहां x से -1 की वैल्यू रख दो और रखने के बाद इसको सोल्व करो। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है, देख लो, उतार लो, समझ लो। अब हम इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हमारा हो चुका है, अब अगले पे आते हैं। चलो चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला है x की x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें भी हमें चेक करना है कि क्या ये इस बहुपद का क्या ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हमने इसका प्लस करा जाके माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, जहां जहां x क्या है -1, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां माइनस का 1 रख दो, जहां जहां x दिख रहा है वहां माइनस का 1 रख दो। अब इसको सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व। चलो करते हैं। अब माइनस का 1 है और पावर 4 है, तो 1 की पावर 4 को 1 ही आएगा और साइन आएगा प्लस का। क्यों आएगा, चाहे करके देख लो। माइनस का 1 कितनी बार है, 4 बार, तो 4 बार गुणा करना पड़ेगा। 1 को करोगे गुणा तो 1 से 1 ही आएगा। अब इधर देखो, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों माइनस को करोगे तो माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस फिर से प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। समझ में आया क्यों प्लस आया। अब यहां की बारी, इसका करोगे तो माइनस का 1 ही आएगा। क्यों आएगा, इसको भी कर लो सोल्व। देखो हमारा काम है आपको समझाना स्टेप बाय स्टेप। किसी बच्चों को अगर नहीं समझ में आया तो उसके लिए है। अब इसको देखो कैसे सोल्व करना है। इसके ऊपर पावर 3 है, इसका मतलब इसको कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। सोल्व करो, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। माइनस और माइनस क्या हो गया, इस वाले माइनस को इस वाले से करो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। तो समझ में आया क्यों आया। ये बाहर का प्लस ऐसे ही, अंदर क्या आएगा माइनस का 1। अब इसको देखो, इसको करोगे तो प्लस का आएगा। क्यों आएगा, इसको भी देखो, इसको भी देखो। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी पावर 2 है। 1 को 1 से गुणा करोगे 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए प्लस यहां लिखेंगे। लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी चलो तुम्हें समझने के लिए लिख देता हूं। प्लस माइनस माइनस और प्लस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखो, आगे देखो, प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, और माइनस का 1 और प्लस का 1। अब ये देखो, देखो क्या देखना है। चलो यहां भी प्लस का लिख ही लेता हूं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। बच गया ये बच गया। तो प्लस का 1 बच गया। अब बच गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो लिख दो
चलो लिख देते हैं, x प्लस 1 बहुपद x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है भाई, तो लिख दो कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आया समझ में? तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं हुआ। किसका? इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। कौन? ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आया। ठीक है, समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये भी हमारा पूरा हो गया। अब चलते हैं हम किस पर? अब इस पे चलते हैं। अब देखेंगे क्या ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो ये मिट गया था, चलो सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का जगह क्या जाएगा? माइनस का। ठीक है, चलो क्या है? ये है। चलो उतारते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये देखो, x की पावर 4, x3, x की पावर 3, 3x की पावर 2, x प्लस 1। अब हमें क्या करना है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जो हमारा -1 आ गया है x की वैल्यू, अब हम क्या करना है, इसको रखना है इसमें और देखना है कि क्या 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ गया इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं है। चलो, मैं एक चीज करना भूल गया, आप मत भूलना, हमेशा भूल जाता हूं मैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन 3px। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखो। अब यहां पे x क्या है? -1। तो x क्या है? -1 रखो। जहां x दिख रहा है वहां -1 रखो। ठीक है भाई, प्लस 3 माइनस का माइनस का माइनस का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अरे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब ये देखो, इसको सॉल्व करोगे, मैंने अभी पीछे समझाया ही है, तो इसका आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करोगे, इसका आएगा -1। इसको सॉल्व करोगे प्लस का ही बनाएगा, और इसको सॉल्व करोगे प्लस माइनस, प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा और 1 का 1, प्लस का 1। और आगे सोल्व करो, प्लस माइनस माइनस, 3 ही कम 3। ठीक है, ये हो गया प्लस 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 ही होगा, 3 ही कम 3, माइनस का 1 प्लस का 1। अब आगे देखो क्या करना है, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का कट गया, ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट गया, बच गया ये बच गया। तो देखो बच्चों, ये 1 बच गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो लिख दो x प्लस 1 बहुपद x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है।
तो हम क्या लिख देंगे कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बस सिंपल। जीरो नहीं आया ना, हमने यहां कर इसमें रखा है इसको -1 को, सोल्व किया, सोल्व करने पे 1 आ रहा है, जीरो आ ही नहीं रहा। जीरो आता तो ये गुणनखंड होता, जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये जो है इसका गुणनखंड नहीं है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा बच्चों, ध्यान से वीडियो को देखते रहो। अब हम चलते हैं चौथे पे। तो ये भी हमारा पूरा हो गया, अब चलते हैं चौथे पे। चलो चलते हैं। तो देखो बच्चों, अब लास्ट ही है ये, तो हमारा ये बच गया है px, क्या है हमारा x³ -x² -2 √2 x प्लस √2। ठीक है, यही है। अब हमारा क्या करना है, x + 1 = 0, माइनस का 1 आ गया था। अब हमें क्या करना है, इसमें रखना है x क्या आ गया, -1, जहां x है वहां रख दो -1। इस x को मैं, चलो यहां भी लिख सकता हूं मैं, चलो यहीं लिखता है यार, यहीं लिख देता हूं, तो खामखा कंफ्यूज हो गए, तो मेरी सरदर्दी हुई। देखो ये है, यहां पर देखो क्या हुआ। अब इसको सोल्व करो, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, प्लस का ही बनाएगा। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बड़ा सा ब्रैकेट घेर दो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, करना ही पड़ेगा। अब इसको -1 को तुम इससे मल्टीप्लाई करो 2 से या x से कर लो। अगर -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये का यही आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को अगर इससे गुणा करोगे तो यही आएगा। अब इसकी बारी, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 ही आएगा, लेकिन इसके अंदर क्या लगा, ये प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बस यही समझने वाली चीज है यहाँ पर, ये जो है ना ये हिस्सा, और ये हिस्सा समझने वाली चीज है। इसमें करना क्या है तुम्हें, -1 को अंदर गुणा करना है दोनों से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को इससे गुणा करोगे √2 से, तो यही आएगा। अब इससे इसको करनी है, माइनस प्लस माइनस, 2 × 2 हो गया इतना, आगे क्या है, प्लस का √2। इतना समझ में आ गया आपको, ये माइनस का भार था, माइनस का भाग ये रहा। आगे क्या करना है, माइनस प्लस, देखो अंदर जिसके कुछ नहीं होता वो प्लस का ही होता है यार बाबू, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। इसको खोलने के बाद इसको हमने लिख दिया, इसको लिख दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, माइनस प्लस माइनस कर दिया, और ये ऐसे का ऐसे रख दिया। अब ये देखो, ये माइनस का और ये प्लस का दोनों कट जाएंगे। आगे देखो, ये दोनों बच गए, माइनस का ये और माइनस का ये, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 1 और 1 2, साइन किसका आएगा, माइनस के आएगा, प्लस का 2, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, क्या बच गया, 0। अब 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो इसको लिख दो, कहां लिखो, यही लिख देता हूं। तो x + 1 बहुपद का गुणनखंड है।
तो हमें ये पता चल गया कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। इस बहुपद का गुणनखंड कौन है? ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो हमारे शुरुआत का ये और ये दो का ही एक गुणनखंड है, बाकी इन दो का गुणनखंड नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आप बच्चों एक बार फिर से वीडियो को देख लो, ध्यान से देखो। आई एम श्योर, 100% श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा बेटा। बस आपको मन लगाकर और ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखो, स्टेप बाय स्टेप। इतना ज्यादा डीपली और स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं समझाएगा। तो बच्चों अच्छे से देख लो, कर लो और मेहनत करते रहो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।